देखो, रिजर्वेशन कहीं ना कहीं गलत तो है, लेकिन इसको खत्म तभी किया जा सकता है जब एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग एक दलित को गले लगाकर ये कहे कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए, रिजर्वेशन में कभी जातिवाद नहीं किया गया, बट जातिवाद की वजह से रिजर्वेशन को लाया गया। अब यहाँ पे हमें समझना होगा, रिजर्वेशन के मेनली दो पर्पस होते हैं, एक एडवांसमेंट और दूसरा रिप्रेजेंटेशन। एडवांसमेंट का मतलब समाज में आज भी कुछ ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिनको बेसिक सी सुविधा नहीं है, आज भी लोग उनका बहिष्कार करते हैं, आज भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, तो उनको हम कैसे जॉब में अपॉर्चुनिटी देके या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपॉर्चुनिटी देके कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब कैसे उस वर्ग को हम समाज में लाकर उनकी आवाज़ को बता सके, वो क्या कहना चाहते, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन या लेजिस्लेचर में उनको पार्ट लेने का मौका दें। अब देखो, ये ताकत कोई नेता नहीं देता, बल्कि ये ताकत खुद भारत का संविधान देता है, आर्टिकल 15 और 16 से। अब देखो, भारत का संविधान उनको रिजर्वेशन अलाउ करता है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, यानी कभी कास्ट के बदले रिजर्वेशन था ही नहीं, ये क्लास के बदले था। इसका मतलब ये कि जातिवाद के भेद पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ये वर्ग के बेस पे दिया गया कि सामने वाले का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से ये रिजर्वेशन को दिया गया था। देखो, इनिशियली ये रिजर्वेशन सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए था, सिर्फ 10 सालों के लिए, बाद में उसको एक्सटेंड किया गया। इसके बाद जब मंडल कमीशन आया 1990 में, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसने ये एक सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि भारत में और भी ऐसे पिछड़े वर्ग है जो काफ़ी गरीबी में है या उनके पास बेसिक सी सुविधा भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एससी और एसटी में नहीं आते, तो उनका क्या किया जाए, उनको भी तो आरक्षण देना ही था, उनको भी आगे बढ़ाना ही था। तो यहाँ पे मंडल कमीशन के हिसाब से उन्होंने सजेशन दिया और यहाँ पे स्थापना हुई ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की। अब देखो, हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा इंडिया में ये आरक्षण का परसेंटेज कितना है जो उनको हेल्प करता है किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लेने के लिए। सबसे पहले आता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को जो है सबसे पहले 15% का आरक्षण वहाँ पे मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को, एसटी कम्युनिटीज़ को 7.5% का और ओबीसी कम्युनिटी को मिलता है 27% का। अब देखो, यहाँ पे टोटल परसेंटेज जो होता है वो 49.5% होता है, लेकिन 1992 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रिजर्वेशन का आंकड़ा कभी भी 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 2019 में जब 103वां अमेंडमेंट किया जाता है, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी ऐड किया गया है, जिसे हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस। आपने कई फॉर्म्स वगैरह में देखा होगा ईडब्ल्यूएस सेक्शन, जिसमें 10% अलग से रिजर्वेशन मिलता है जो इकोनॉमिकली वीकर है। अब यहाँ पे टोटल रिजर्वेशन जो 69.5 बन जाता है, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 1992 को बाईपास कर देता है। तो क्या ये आरक्षण इसी तरीके से चलता रहेगा? अब मान के चलो कोई ओबीसी वर्ग है, उसमें से एक परिवार, एक व्यक्ति उठकर गवर्नमेंट जॉब लग जाता है आरक्षण के बेसिस पे। अब आगे चल के मान लो वो अपने परिवार को उस गरीबी से उठा देता है, अब वो तो गरीब रहा नहीं, वो पॉवर्टी से बाहर निकल चुका है, तो उसे आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अब इसी चीज़ को रोकने के लिए लाया गया एक सेक्शन जिसका नाम हम कहते हैं क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर या जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर में आ जाता। अब यहाँ पे जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे है या जिसके परिवार में ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाते नॉन क्रीमी लेयर में, यानी उनको आरक्षण वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये एनुअल इनकम जो इन लोगों ने काउंट किया है, इसमें से सैलरीड इनकम और एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम को निकाल दिया गया है, यानी अगर कोई सैलरीड इनकम है 8 लाख या उससे ऊपर तो इसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। अब देखिए, आज़ादी के 70 साल बाद भी ये आरक्षण कभी ख़त्म नहीं हुआ, उलट ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरक्षण आज भी क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे क्यों जल्द से जल्द खत्म भी करना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस उदाहरण से इसको समझते हैं। मान के चलो यहाँ पे दो परिवार है, एक ब्राह्मण परिवार और एक दलित परिवार। दोनों ही घर में एक एक ऐसे बच्चे हैं जिनको आगे बढ़ना है, आगे एजुकेशन करके उन लोगों को आईआईटी आईआईएम जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में जाना है। अब देखो, यहीं पे शायद हमारा समाज समझ नहीं पाता, एक ब्राह्मण परिवार का लड़का जो है वो शायद वो पढ़ भी ले, आगे उसको सुविधा मिल भी जाए और उसको फैमिली सपोर्ट वहाँ पे मिले, लोगों का सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट भी वहाँ पे मिले। लेकिन यहीं पे एक दलित जो लड़का है, इसको शायद वो सामाजिक सपोर्ट ना मिले या उसके पास वो एक बेसिक रिसोर्सेज भी ना हो जिससे वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि इसको जो रिजर्वेशन एटलीस्ट देकर इसको आगे बढ़ाया जा सके। और शायद वो ब्राह्मण लड़का किसी आगे चलकर किसी टॉप इंस्टीट्यूशन में काम ले भी ले, जॉब ले भी ले, तो शायद उसका स्टेटस वहाँ पे बढ़ भी जाए। लेकिन मान के चलो यही वो दलित लड़का अगर एक आईएएस आईपीएस भी बन जाता है, तभी भी उसके दिमाग में एक डर होगा, उसके मन में एक डर होगा कि उसका समाज में बहिष्कार ना हो। उसके मन में वो डर बैठ चुका है आज भी। और देखो, शायद आज भी एक दलित को या एक लोअर कास्ट को शायद जॉब में आरक्षण मिल भी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको समाज में उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। समाज में आज भी उसका बहिष्कार होता है,
समाज में आज भी उसको एक अछूत जैसे ट्रीट किया जाता है। कभी खाने से अलग, कभी पानी से अलग, कभी मंदिर जाने से रोकना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की जाती है आज भी। अब देखिए, आरक्षण उनके लिए जेन्युइनली नीड है जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सच में जो एक गरीब फैमिली से है या जो लोअर कास्ट है, जिनका समाज में बहिष्कार होता है, उनके लिए काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन आरक्षण के नाम पे या लोअर कास्ट के नाम पे जो लोग फेक फर्जी सर्टिफिकेट बनाते या फेक कास्ट चेंज करते, वो लोग जो आरक्षण का बेनिफिट लेते, इन लोगों का जो खाना खाते, वो काफ़ी गलत है। उस पर काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए। देखो, अंत में रिजर्वेशन तभी खत्म होगा जब एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं, ये उन लोअर कास्ट का दर्द समझे या उन दलितों का दर्द समझे जो आज भी वो बहिष्कार सहते इस समाज में। और रिजर्वेशन तब खत्म होगा जब एक दलित या जब एक लोअर कास्ट वाला ये समझे, चाहे वो अपर कास्ट से ही क्यों ना, एक ऐसा लड़का जिसके 3 या 4 पॉइंट से एक एडमिशन रह गया या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने से रह गया क्योंकि उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, तो उसका अगर दर्द समझे तब ये रिजर्वेशन क्लियर होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड बहुत अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।